अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो में कुछ जॉब वैकेंसीज हैं, उनके हवाले से आप लोगों को तफसील के साथ बताऊंगा। उसके अलावा यूएई का जो भी विजिट वीज़ा के लिहाज से अभी कोई नई अपडेट है वो भी आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी है, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली बेसिस पर आने वाली अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। मेरे चैनल पर विजिट की अपडेट भी मिलती हैं, वीज़ा के लिहाज से भी अपडेट आप लोगों को मिलती रहती हैं। उसके अलावा अगर कोई मेरी नज़र में या कोई नई जॉब वैकेंसीज आए जिनका मुझे पता चले तो वो भी मैं इस चैनल पर शेयर कर देता हूँ। उसमें किसी किस्म की कोई फीस नहीं होती, कोई पैसा नहीं होता, डायरेक्ट आप लोग अप्लाई करते हो और किसी थर्ड पर्सन के थ्रू भी आप लोग अप्लाई नहीं करते हो, बल्कि डायरेक्ट आप लोग खुद अप्लाई करोगे और डायरेक्ट कंपनी को अप्लाई करते हो। कंपनी आपको डायरेक्ट रिस्पॉन्स देती है। इसमें ना किसी किस्म की कोई कमीशन होती है, ना कोई बंदा आपसे पैसे लेता है, ना तो मैं आपसे पैसे लेता हूँ, ना ही वो कंपनी जिसमें जॉब वैकेंसीज होती हैं वो आप लोगों से किसी किस्म का कोई भी पैसा लेती है। इसीलिए बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट होती हैं और इसमें आप लोगों का कोई भी नुकसान नहीं होगा। वो सब कुछ आप लोग खुद अपने हाथों से करेंगे। ना अप्लाई करने के लिए मैं आप लोगों से कुछ पैसे लूंगा, बल्कि मैं आप लोगों को तरीका भी बताता हूँ कि इस तरह अप्लाई करें। और डायरेक्ट मोस्टली मैं आप लोगों को कंपनी की जो अप्लाई करने के लिए जो उनका लिंक होता है वो प्रोवाइड कर देता हूँ, या फिर आप लोगों को कंपनी के एचआर का ईमेल एड्रेस आप लोगों को दे देता हूँ कि आप लोग डायरेक्ट जाकर उस ईमेल एड्रेस पर अपनी सीवी मेल कर सकते हैं। फिर अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। बाज़ औक़ात बंदे को सीवी ईमेल करनी पड़ती है, बाज़ औक़ात वॉक इन इंटरव्यूज़ होते हैं। वॉक इन इंटरव्यूज़ का मतलब होता है कि डायरेक्ट आप लोग अपनी सीवी लेके जाओ और डायरेक्ट जाकर इंटरव्यू दो। आप लोगों को वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि अभी मैंने सीवी सबमिट कर दी है तो जवाब कब आएगा। इसको बोलते हैं वॉक इन इंटरव्यूज़, यानी उसी टाइम जाओ, जाकर इंटरव्यू दो। अगर आप उसी टाइम इंटरव्यू दोगे, इंटरव्यू पास हो गए, तो जो भी कंपनी की तमाम शराइत होंगी वो कंपनी आपको बताएगी। उसके बाद आप लोगों को कंपनी बोल देगी कि आप सिलेक्टेड हैं या रिजेक्टेड हैं। जो भी फैसला हो वो लोग वो मौके पे करते हैं। अभी ये जो जॉब वैकेंसीज है ये ट्रांसगार्ड कंपनी है, आप लोगों को पता ही है। हम लोग यही सोचते हैं कि ट्रांसगार्ड कंपनी सिक्योरिटी कंपनी है, सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी नहीं है। ये बहुत बड़ा ग्रुप है, इसमें मुख्तलिफ काम होते हैं। ट्रांसगार्ड कंपनी मुख्तलिफ जगहों पर अपना स्टाफ लोगों को, कंपनियों को देती है काम करने के लिए। यही समझे कि वो लोग आपको ठेके पर हायर करते हैं और उसके बाद जिस बंदे को जिस कंपनी में ज़रूरत होती है वो लोग अपना स्टाफ वहाँ पर दे देते हैं। आप लोगों को वो फिक्स सैलरी देते हैं जो भी उन लोगों की आप लोगों के साथ कमिटमेंट हुई होती है। बाकी नेक्स्ट कंपनी से वो लोग कितनी सैलरी लेते हैं आपके लिए या जो भी सेटअप है वो उन लोगों का अलग होता है। लेकिन आप लोगों के साथ उन लोगों ने बात की होती है कि आप लोगों को ये सैलरी मिलेगी, अकोमोडेशन मिलेगी, ये तमाम फैसिलिटीज़ आप लोगों को मिलेगी अगर आप लोग हमारे साथ काम करते हैं। तो अभी इन जॉब वैकेंसीज में उन लोगों को प्लम्बर चाहिए, पेंटर चाहिए, उसके अलावा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले बंदे चाहिए। जिन लोगों ने मैकेनिकल इलेक्ट्रिशियन का डिप्लोमा किया है वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सुपरवाइजर उन लोगों को चाहिए। और अगर आप लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है यूएई का तो ये आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है। आप लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा, आप लोगों को सैलरी ज्यादा देंगे वो अगर आप लोगों के पास यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस है। क्लीनर के लिए उन लोगों को स्टाफ रिक्वायर है। आप जिस कैटेगरी में भी करना चाहें आपकी अपनी मर्जी है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा उन लोगों को सिविल डिप्लोमा वाले बंदे चाहिए, मल्टी टेक्नीशियंस भी चाहिए। अगर उसके साथ आप लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो भी आप लोगों का प्लस पॉइंट है। काम आप लोगों को अच्छा करना आना चाहिए, आप लोगों का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपकी फील्ड में। फिर उसमें आप लोग अप्लाई करो जिस चीज़ में आप लोगों का एक्सपीरियंस है। बिल्कुल अगर आप लोग फ्रेशर हैं तो सारी बात है, कोई भी कंपनी जिसको बेटर मिलता है तो वो बेटर देन बेटर वाले को ही रखता है। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है, किसी और बंदे का एक्सपीरियंस हुआ है 1 साल का, तो फ्रेशर की निस्बत वो लोग 1 साल वाले एक्सपीरियंस वाले बंदे को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसीलिए उस फील्ड में अप्लाई किया करें जिसमें आप लोगों को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि एक्सपीरियंस का फ़ायदा ये होता है कि हायरिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इसके लिए आप लोगों को किसी ईमेल एड्रेस पर सीवी मेल करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी थर्ड बंदे को अपनी सीवी देने की ज़रूरत है। 8 तारीख को यानी टुमारो 8 तारीख को 11 फरवरी को इसके इंटरव्यूज़ है। सुबह 8 बजे से लेके 1 बजे तक दोपहर आप लोग डायरेक्ट जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यूज़ हैं। अल्कोज 1 में ट्रांसगार्ड का अकोमोडेशन का ऑफिस है, अल्कोज दुबई, बिहाइंड ग्रैंड सिटी मॉल। इसके बैक साइड में उन लोगों का कैंप है, अकोमोडेशन ऑफिस है। आप लोग वहां पर जाकर डायरेक्ट इंटरव्यूज दे सकते हैं। इसके इंटरव्यूज देने के लिए आप लोग डायरेक्ट जाओगे, आप लोगों को किसी थर्ड पर्सन को सीवी देने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट अपनी सीवी लो और सुबह 8 तारीख है, सुबह आप लोग चले जाओ
मॉर्निंग 8 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक इंटरव्यूज हैं, वॉक इन इंटरव्यूज हैं। डायरेक्ट आप लोग जाकर इंटरव्यू दो, अपनी CV, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाओ और डायरेक्ट जाके आप लोग इंटरव्यू दो। आपको वेट करने की जरूरत नहीं है और इसमें किसी किस्म का कोई चार्जेस नहीं है। बहुत से भाई कमेंट सेक्शन में आकर बोलते हैं कि हमने ट्रांसगार्ड कंपनी को पाकिस्तान में इंटरव्यूज दिए हुए हैं और पैसे भी दिए हैं, बाज लोगों के पासपोर्ट भी जमा है और अभी तक उन लोगों का वीजा नहीं आया। अगर उन लोगों का वीजा नहीं आया, इस बात का मुझे पता नहीं कि आपका वीजा क्यों नहीं आया, क्योंकि डायरेक्ट तो ट्रांसगार्ड ने आप लोगों को पाकिस्तान से हायर नहीं करना। पाकिस्तान से डायरेक्ट वो लोग हायर नहीं करते, थर्ड पार्टी करती है, बाद में कॉन्ट्रैक्ट बेस के साथ उनसे स्टाफ ले लेते हैं वो लोग, ठीक है। या फिर लोग आपको विजिट पे लेके आते हैं, बाद में आप लोगों का थर्ड पार्टी जो कंपनी होती है वो आपका ट्रांसगार्ड में इंटरव्यूज करवा कर वहां से उन लोगों का वीजा आप लोगों को लगवा के देते हैं। वीजे के पैसे लेते हैं या नहीं लेते, ये उन लोगों का अपना सेटअप है। लेकिन ये जो जॉब वैकेंसीज मैं बता रहा हूँ, इनके लिए आप लोगों को किसी किस्म का कोई पैसा नहीं देना, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। आप लोग डायरेक्ट जाकर इंटरव्यू दे सकते हो। अगर आप लोग सेलेक्ट हो गए तो आप लोगों को फ्री में वीजा मिलेगा। और ये UAE के अंदर जो लोग रहते हैं, ये जॉब वैकेंसी सिर्फ उन लोगों के लिए, क्योंकि कल इंटरव्यूज है तो जारी बात है जो लोग UAE के अंदर है वही वहां पर पहुंच सकेंगे। तो जो बंदे UAE के अंदर है, जिनके पास जॉब्स नहीं है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट जाकर इंटरव्यूज दो, आप लोगों को वेट करने की जरूरत नहीं। एक और बात आप लोगों को बता दूं विजिट वीजा के हवाले से, अभी जो लोग UAE का विजिट वीजा निकाल रहे हैं मोस्टली शारजा से। अभी मैंने एक बंदे का वीजा देखा कि उसके वीजे के नीचे रेड कलर की राइटिंग में लिखा था कि ये वीजा नहीं है, तुम इसकी अप्रूवल के लिए UAE की एम्बेसी में जाओगे। रेड कलर का नीचे लिखा हुआ था। और ये आज पहली बार नहीं हुआ, ये जाती तौर पर मेरे अपने साथ हुआ था 2021 में। 2021 में मैं तकरीबन अक्टूबर में मैं पाकिस्तान में था। उस टाइम कोरोना का सेटअप था, आप लोगों को पता ही है। तो उस वक्त मैंने विजिट वीजा अप्लाई किया था, बहुत मुश्किल से निकला था। कोरोना का टाइम था, उस टाइम किसी के वीजे नहीं निकल रहे थे। और मेरा एक जानने वाला था, दोस्त था, उसने शारजा से अप्लाई किया था, मेरा वीजा निकल गया। शारजा से निकला था तो उसके नीचे ये लिखा हुआ था कि एम्बेसी में जाओ। और जब मैं इस्लामाबाद में UAE की एम्बेसी में गया तो वहां पर भी हमारा पाकिस्तानी स्टाफ है, मैंने उनको जाके दिखाया, मैंने कहा जी ये सिस्टम है, ये नीचे लिखा हुआ है। उन लोगों ने बोला कि एम्बेसी में जाओ, वहां से आपको अप्रूवल मिलेगी या जो भी सिस्टम होगा। तो उस बंदे ने बोला आप जाओ मेडिकल करवा के आओ। मैंने कहा ये तो वर्क वीजा नहीं है, तो मैं मेडिकल किस चीज का करवा के आऊँ। और उसने मुझे बोला जाओ जाकर मेडिकल करवा के आओ। मैं वहां से गुजरांवाला आया, गुजरांवाला आकर मैंने वहां से अपना मेडिकल करवाया एक मेडिकल सेंटर से। जो भी गवर्नमेंट के जो मेडिकल सेंटर्स हैं जहां पर मेडिकल होते हैं, मैं वहां पर आकर अपना मैंने मेडिकल करवाया। उन लोगों की कोई शर्त नहीं थी कि आप किस मेडिकल सेंटर में जाओ, बस उन लोगों को मकसद था कि मेडिकल आपका क्लियर होना चाहिए। उन लोगों ने मुझे बोला कि आप जाओ मेडिकल करवा के आओ। मैं गुजरांवाला आया मेडिकल करवाने के लिए। वो तो UAE की एम्बेसी है, उन लोगों का तो रिश्वत के साथ कुछ लेना देना नहीं है, वो तो ये काम नहीं करते, ठीक है। वो लोग तो ईमानदार लोग हैं, अपने काम के साथ काम रखते हैं और आपको सही काम करवाते हैं। जो गवर्नमेंट ने बोला है रूल्स फॉलो आप लोगों को करने पड़ेंगे। जारी बात है आप लोग वीजा अप्लाई कर रहे हैं इस कंट्री का। तो जब उन लोगों ने मुझे नहीं बोला कि किस मेडिकल सेंटर में जाओ, बस उनको मेरा मेडिकल फिट चाहिए था। मैं गुजरांवाला आया, आकर मेडिकल करवाया। तो मेडिकल करवाने के बाद अगले दिन रिजल्ट आया। तो अगले दिन जब रिजल्ट आया तो उन खबीसों ने मेडिकल सेंटर वालों ने बोल दिया कि आपको गर्मी है। तो मेरा मेडिकल रिजेक्ट हो गया, यानी अनफिट आ गया, फिट नहीं आया। तो बहुत गुस्सा मुझे आया कि अभी वो बोलते हैं कि अभी 13 दिन बाद आओ, 13 दिन बाद आओ, दोबारा आकर मेडिकल करो। तो मैंने कहा दोबारा जाकर मेडिकल करना है, जरूर जलालत उठानी है। मेडिकल सेंटर तो हमारा पाकिस्तानी स्टाफ है, तो इससे अच्छा खली वली करो। 10,000 15,000 मैंने मेडिकल में देना है, तो मैं 50-60 हज़ार और देता हूं और मैं दोबारा विजिट वीजा अप्लाई करवाता हूं दुबई से। और मैंने बिल्कुल यही किया। उस टाइम कोरोना था, बहुत सख्ती थी, किसी को विजिट वीजा नहीं मिल रहा था। और मैंने 90,000 में विजिट वीजा लिया था। वो वीजा मैंने ऐसे ही समझोगे खराब कर दिया। दोबारा मेडिकल के लिए मैं गया ही नहीं। जाहिर बात है गुस्सा था, मेरा मेडिकल फिट है। तो उसने बोल दिया गर्मी है। तो मैंने कहा दफा करो, दोबारा फिर करूंगा, फिर यही बकवास करेगा, वो मेडिकल अनफिट करेगा। तो मैंने उसी टाइम दोबारा 90,000 और दिया और दुबई से विजिट वीजा अप्लाई करवाया। तो जब मेरा वो अप्रूवल हो गया तो फिर किसी किस्म की मेडिकल जरूरत नहीं थी, मैं डायरेक्ट फिर यहाँ पर ट्रैवल करके आ गया। ये 2021 की बात कर रहा हूँ आप लोगों को। उस टाइम कोरोना की बहुत सख्ती थी, वीजे उस टाइम भी नहीं लोगों को मिल रहे थे। तो उस टाइम मेरा एक वीजा इसी तरह जाया हुआ था। अभी आप लोग देखो कि आपके साथ क्या होता है। जिनके वीजे के ऊपर ये लिखा है, तो अगर वो लोग पाकिस्तान में UAE की एम्बेसी में जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लाजिम कमेंट करके बताओ कि आप लोगों के वीजे के नीचे अगर रेड कलर की राइटिंग है कि आप UAE एम्बेसी में ट्रैवल करो,
जाओ विजिट करो, वहां पर जाकर अप्रूवल लो। ये आपका वीजा नहीं है, ये सिर्फ यानी आप लोगों को एंट्री परमिट का ये समझे कि आप लोगों को अप्रूवल मिला है। बाकी यूएई की एम्बेसी में जाओ, वहां पर स्टैंप लगवाओ, जो भी सेटअप है वो करो, उसके बाद आप लोग ट्रैवल कर सकते हो। मैंने उस टाइम शारजा से किया था। तो अगर आप लोग नया विजिट वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग दुबई से कर लो, बेटर है। तो वो नीचे राइटिंग नहीं आएगी, मेरे ख्याल से वो सिर्फ शारजा के लिए आती। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।